हे गाइस, वेलकम बैक टू माइंडवर्स। तो देखो, मार्वल के पास काफ़ी सारे विलन हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे विलन हैं एंड हम ये देख भी चुके हैं। टाइम पे मार्वल ने हमारे सामने काफ़ी सारे विलन्स रखे हैं जिनमें कई सारे विलन बहुत पावरफुल थे, बट मूवी में उन्हें देखने से ऐसा नहीं लगता था। एंड ऐसा ही एक विलन है डोरमामू। तो आज की इस वीडियो में हम डोरमामू के ओरिजिन की बात करेंगे, डोरमामू के पावर्स के बारे में बात करेंगे एंड जानेंगे कि डोरमामू हमें आने वाली एमसीयू की मूवीज में दिख सकता है या नहीं। एंड वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। एंड शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब देखो, जो डोरमामू का कैरेक्टर है उसको स्टैन ली एंड स्टीव डिट्को ने 1960 में इंट्रोड्यूस करवाया था। तो चलो बात करते हैं इसकी ओरिजिन स्टोरी की। तो ये कैरेक्टर बिलोंग करता है फिल्टेन डायमेंशन से। अब फिल्टेन एक ऐसी डायमेंशन है जहाँ सिर्फ ऐसी एंटिटीज रहते हैं जो एनर्जी से बने हुए हैं। एंड ना सिर्फ ये एनर्जी से बने हुए हैं बल्कि ये एनर्जी से ही अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। एंड डोरमामू भी इसी डायमेंशन से बिलोंग करता है। कई लाखों साल पहले इस प्लेनेट पे सिनिफर ने दो एंटिटीज को जन्म दिया। उसमें पहली एंटिटी थी उमार एंड दूसरा था डोरमामू। कॉमिक्स में उमार एंड डोरमामू आपस में भाई बहन है। अब देखो, ये जो डायमेंशन है फेल्टीन, ये एनर्जी पे चलती है एंड यहाँ रहने वाले भी एनर्जी से अपनी लाइफ को चलाते हैं। बट उमेर एंड डोरमामू में ऐसा नहीं था। उमेर एंड डोरमामू को अपनी लाइफ को चलाने के लिए मैटर भी चाहिए था जो उनके डायमेंशन में नहीं थी। एंड इसकी वजह से वो अपनी एनर्जी से डार्क मैटर क्रिएट करते थे जो सेनिफर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। एंड इस वजह से उसने डोरमामू एंड उमेर को फोल्टीन से निकाल दिया। अब यहाँ से निकलने के बाद डोरमामू और उमेर को अपनी लाइफ को चलाने के लिए मैटर चाहिए था। एंड मैटर को ढूंढते ढूंढते वो एक डायमेंशन में पहुंच गए जिसे हम कहते हैं डार्क डायमेंशन। एंड यहाँ पर आपको एक बात क्लियर हो चुकी होगी कि डोरमामू का ओरिजिन डार्क डायमेंशन में नहीं हुआ था बल्कि वो फोल्टेन से निकलने के बाद डार्क डायमेंशन में गया था। तो बात करें आगे की, तो जब डोरमामू और उमेर डार्क डायमेंशन में पहुंचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ का राजा ओलनार है। डोरमामू एंड उमेर अपनी पावर का यूज करके अपने आप को ह्यूमन जैसा बना लेते हैं एंड ओलनार के पास जाके उसे अदर डायमेंशन के बारे में बताते हैं, जिससे उलनार के मन में लालच आता है एंड वो अदर डायमेंशन पे अटैक करके उन्हें अपने अंडर में ले लेता है। एंड ऐसा करते करते वो माइंडलेस वंस के डायमेंशन में पहुंच जाता है। माइंडलेस वंस ओलनार से ज्यादा पावरफुल होते हैं जिस वजह से ओलनार उनसे नहीं जीत पाता। एंड इसके बाद माइंडलेस वंस डार्क डायमेंशन में आ जाते हैं जिसका फायदा उठाकर डोरमामू और उमेर उन्हें मार देते हैं एंड डार्क डायमेंशन के राजा बन जाते हैं। एंड उस समय तक ओलनार का बेटा काफी छोटा होता है एंड इसी दौरान डोरमामू और उमर डार्क डायमेंशन पे ही रहते हैं। एंड जब कुछ सालों बाद ओलनार का बेटा बड़ा होता है तो उमार को उससे प्यार हो जाता है। अब इन दोनों की एक बेटी पैदा होती है जो उनके जैसे नहीं होती बल्कि वो एक ह्यूमन होती है। एंड उमेर को लगता है कि इसका कारण उसका भाई डोरमामू है। एंड इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होती है और जिसमें डोरमामू जीत जाता है, जिसके बाद डोरमामू उमेर को डार्क डायमेंशन में ही कैद कर लेता है एंड वो अकेले ही डार्क डायमेंशन पे रूल करता है। आगे चल के डोरमामू को अर्थ के बारे में पता चलता है एंड वो कई बार अर्थ पे अटैक भी करता है ताकि वो अर्थ और डार्क डायमेंशन को एक साथ मिला सके, जो चीज हमने डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में भी देखी थी। बट हर बार कोई ना कोई सॉर्सर ऑफ सुप्रीम डोरमामू को रोक लेता था, कभी एंशंट वन एंड कभी डॉक्टर स्ट्रेंज। एंड अगर आपने 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी देखी होगी तो आपको ये अच्छी तरीके से पता होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू के साथ बार्गेनिंग की थी, मींस बेसिकली एक सौदा किया था जिसमें उसने डोरमामू को अर्थ पे वापस ना आने के लिए कहा था। एंड उसके बाद डोरमामू अपने डायमेंशन में वापस चला जाता है गाइसिलियस को लेके। चलो, ये तो आप समझ गए होंगे एंड अगर आप समझ गए हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डोरमामू की पावर्स के बारे में। तो डोरमामू की पावर्स है एनर्जी प्रोजेक्शन, प्रोटेक्टिव सील्ड, टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, टेलोपैथी, लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन, डायमेंशनल पोर्टल क्रिएशन, एलिमेंट्री कंट्रोल एंड क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल बीइंग्स। अब इतनी सारी चीजें सुन के आप समझ ही गए होंगे कि डोरमामू कितना पावरफुल विलन है। चलो अब आगे बात करते हैं कि डोरमामू क्या फ्यूचर में हमें एमसीयू में दिख सकता है या नहीं। अब देखो, मैं अपनी तरफ से बताऊं तो इसके 50-50% चांसेस हैं कि दिख भी सकता है एंड नहीं भी, क्योंकि हमें पता है डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में डोरमामू ने कभी वापस ना आने के लिए कह दिया है, जो एक रीजन हो सकता है उसके वापस ना आने का। बट एट द सेम टाइम डोरमामू एमसीयू के लिए एक बहुत ही पावरफुल विलन है जिसे शायद एमसीयू वाले ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। बट इस बारे में हम भी कुछ पूरा कह नहीं सकते एंड हमें पता ही है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सीक्वल आ रही है, शायद इसमें से हमारे कुछ क्वेश्चंस के आंसर हमें मिल जाएं।
एंड अगर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी का मोर्डो का कैरेक्टर याद है तो आपको पता ही होगा कि वो अब सॉर्सरर्स को मारने निकल चुका है। तो अब डॉक्टर स्ट्रेंज की नेक्स्ट मूवी का इंतजार करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अगर आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलती की है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।